जय हिंद दोस्तों, आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मेरा नाम परीक्षित है। जैसा कि आप जानते हैं 1 मिनट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक्सप्लेन्ड सीरीज़ है ये हमारा 9th लेक्चर है, ठीक है? ये एक्सप्लेन्ड सीरीज़ किस लिए है? जो यहाँ पर पहली बार आए उनको बता देना चाह रहा हूँ, ये एक्सप्लेन्ड सीरीज़ आपके इंग्लिश में एक मार्क्स बूस्टर की तरह वर्क करेगा। इस एक्सप्लेन्ड सीरीज़ के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। कौन-कौन से? सबसे पहला बेनिफिट है कि आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है? इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी कि यूपीएससी जो है कितना भी लेंथी पेपर दे दे, आप उसको विदिन टाइम खत्म कर सकते हो, एंड कर सकते हो, ठीक है? इतनी बेटर रीडिंग स्किल हो जाएगी आपकी। दूसरी क्या चीज़ है कि रीडिंग स्किल इम्प्रूव होने से के साथ-साथ आपकी जो वोकैब्युलरी है वो की बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। जो छोटी-छोटी वोकैब्स होती हैं, जो बेसिक वोकैब्स होती हैं, उसपे आपकी कमांड हो जाएगी। डेफ़िनिटली कमांड हो जाएगी, ठीक है? तीसरा जो इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आप ये चीज़ देखोगे कि इससे आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल होती है ना, ठीक है? रीडिंग के साथ जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, जो यूपीएससी चेक करता है, वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। आपको इश्यूज़ समझ में आएँगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज ही बहुत ज़्यादा एनहांस होने वाली है। चौथा बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारी क्योंकि करंट अफ़ेयर के टॉपिक होते हैं, इसलिए आपको कहीं न कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तरीके से करंट अफ़ेयर में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। पाँचवाँ जो इसका बेनिफिट है कि आपके अंदर क्या है, इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा। इंट्यूशन डेवलप होना से क्या होगा, इसका एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एमएस धोनी को आपने सुना ही होगा, ठीक है? देखा ही होगा अच्छे से। एमएस धोनी ज़ाहिर-सी बात है, इनके अंदर क्या है ना, इंट्यूशन डेवलप है, ठीक है? जो इंट्यूशन ना जिसके अंदर इंट्यूशन डेवलप हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा क्विक और फास्ट हो जाता है, ठीक है? उसकी डिसीज़न मेकिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आपका इंट्यूशन अच्छा हो जाएगा, तो ये सिर्फ़ आपको सिर्फ़ इंग्लिश में नहीं, आपको जीएस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। छठा बेनिफिट इसका ये है कि जो एसएसबी में देने जा रहे हैं या फिर आपका एसएसबी होगा, तक आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा एनहांस हो चुकी होगी कि आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूअर के साथ क्या है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपको हर जगह एज देगा आपको। समझ में आ रहा है? तो अब चलते हैं अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल को कवर करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये हमारा अभ्यास एक्स डिफेंस चैनल है, ठीक है? इसमें हम लोग आपको क्या कर रहे हैं कि सीडीएस, ठीक है? पूरी सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ इनके जो सिलेबस है इसको कंप्लीटली कवर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या है, ये हमारी ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी क्लास 11th-12th की ज्योग्राफी को अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें 10 वीडियोज़ आ चुकी हैं। ये हम लोग साइंस कवर कर रहे हैं, ठीक है? साइंस में 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं, सेल कंप्लीट कर चुके हैं, अब टिश्यूज़ की बारी है। इसी तरीके से क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 10th की एनसीईआरटी को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर कर रहे हैं। हम केवल इस चीज़ को लेक्चर कवर नहीं कर रहे हैं, साथ में हम नोट्स भी देख रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर नोट्स दिख रहे होंगे। तो ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। ठीक है? भारत दर्शन सीरीज़ क्या है, ये एक मैपिंग सीरीज़ है, इसमें भी हम आपको क्या दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, ठीक है? देख लीजिए नोट्स, बहुत ही हाई क्वालिटी के नोट्स हैं। तो सबसे पहले आप इन लेक्चर्स को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी क्वालिटी कंटेंट हम आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर हम लोग मैथ्स कवर कर रहे हैं, ठीक है? पीक्यूआरएस यहाँ पर इंग्लिश फॉर एनडीए, सीडीएस सभी के लिए कवर कर रहे हैं। आप यहाँ मैथ्स देख सकते हो, सीडीएस 1 2026 के लिए। पॉलिटी की ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, पूरी लक्ष्मीकांत हम लोगों ने कवर की है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से की है। आप उसे देखिए, डेफ़िनेटली आप फ़ैन हो जाएँगे। पहले आप इन लेक्चर्स को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। करंट अफ़ेयर भी हम लोग सब कुछ तो मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह अभ्यास एस डिफेंस आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो अब चलते हैं अपने हम आर्टिकल पे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, बेसिकली जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल किस टॉपिक पे बेस्ड है, वो टॉपिक क्या है, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है? ये इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। बेसिकली क्या हुआ ना कि रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि अ अ, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, इसने क्या किया, एक जजमेंट पास किया ऑन लिव इन रिलेशनशिप, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले टॉपिक क्या दिया रखा है कि द राइट टू लव एंड लिव एज यू प्लीज। मतलब आप जिससे चाहते हो, आपसे जिसके साथ मन करता है, आप उससे प्यार कर सकते हो, आप उसके साथ रह सकते हो, ठीक है। आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो विदाउट मैरिज। ये इलीगल नहीं है, यही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है। तो इसी पूरे आर्टिकल में इसी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मीनिंग देखेंगे। बस सरसरी नज़र से एक बार मीनिंग देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, ताकि आर्टिकल को पढ़ने में हमको आसानी हो, ठीक है? सबसे पहले देखेंगे रीअफ़र्म। रीअफ़र्म का मतलब होता है कन्फर्म अगेन स्ट्रांगली। जब आप स्ट्रांगली तरीके से कन्फर्म करते हैं तो उसे रीअफ़र्म कहते हैं, ठीक है? यूपीएससी इसी तरीके से बना देगा, अफ़र्म कर दोगे फिर इधर दे देगा, ठीक है? आप इससे क्या है, मैच करना होता है। तो ऐसे 4 ऑप्शन देगा आपको, इस तरीके से क्या है, मैच करना आपको होता है। ठीक है? आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। कमिटमेंट का मतलब होता है डेडिकेशन और फर्म प्रॉमिस। प्रॉमिस सभी करते हैं, लेकिन फर्मली तरीके से कौन प्रॉमिस करता है, निभाता कौन है, उसे हम क्या कहते हैं, कमिटमेंट कहते हैं, डेडिकेशन कहते हैं। पर्सनल लिबर्टी मतलब फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। लिव इन रिलेशनशिप कपल लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज। सैंक्शन का मतलब होता है ऑफिशियल अप्रूवल जो होता है। ऑफेंस का क्राइम और इल्लीगल एक्ट आपको पता ही है। कोहैबिटेशन का मतलब क्या होता है, लिविंग टुगेदर, ठीक है? कोहैबिटेशन का मतलब क्या होता है, लिविंग टुगेदर। तो हैबिटेट का मतलब रहना और कोहैबिटेशन में एक साथ रहना। सोशल फैब्रिक का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है बेसिक राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इक्लिप्स वेरी इंपॉर्टेंट। इक्लिप्स आपको पता है, जैसे सोलर इक्लिप्स होता है, लूनर इक्लिप्स होता है, तो एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी क्या करती है, ढक लेती है। तो ओवरशैडोड और हिडन हो जाती है, ठीक है? तो इक्लिप्स का मतलब ओवरशैडोड और हिडन। सोशल। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सोशल अप्रूवल में हम लोग देखेंगे कि सोशल डिसअप्रूवल में सोसाइटीज रिजेक्शन होता है, ठीक है? स्टिग्मा क्या होता है, मार्क ऑफ डिसग्रेस होता है। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पे देखेंगे राइट टू सेल्फ डिसीजन। तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आप जो डिसीजन लोगे वो खुद लोगे। ये आपको क्या है, इंडिपेंडेंस दी जाती है, तो उसे हम इंडिविजुअल ऑटोनॉमी कहते हैं। मेजॉरिटेरियन मोरालिटी का मतलब होता है मेरोरिटी ऑफ, सॉरी मोरालिटी ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब होता है जो जो अधिकांश पॉपुलेशन है, ठीक है? उसकी क्या मोरालिटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, मूविंग बैकवर्ड। रिग्रेसिव का अगर हम एंटोनिम्स देखेंगे तो प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव को मीनिंग देखेंगे तो मूविंग फॉरवर्ड होगा। इंटरफेथ का मतलब क्या होता है, डिफरेंट रिलीजन, आपको पता ही है। प्रायोरिटाइज का मतलब पता ही है, गिवन इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म सिविल कोड वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉमन सिविल लॉ होता है फॉर ऑल, यहाँ पर कोई रिलीजन बेस्ड नहीं होता है, ठीक है? ये लॉ जो है सभी पे अप्लाई होंगे इक्वली तरीके से। स्टेट इंट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब क्या होता है, इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है रिजिड ट्रेडिशनल बिलीफ्स, ठीक है? जो कठोर ट्रेडिशनल बिलीफ्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कट्टरता कहते हैं, रूढ़िवादिता कहते हैं, कट्टरता, ठीक है? हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, अग्रेशन, हेट्रेड, जिसे शत्रुता कहते हैं। इसकी एक दूसरी मीनिंग होती है एनिमिटी, ठीक है? शत्रुता। कोर्शन का मतलब क्या होता है, फोर्स करना, प्रेशर करना, जबरदस्ती करना। दैट इज कॉल्ड कोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। मोरल विजिलेंटिज्म। मोरल विजिलेंटिज्म का मतलब होता है पुलिसिंग मोरालिटी बाय फोर्स, ठीक है? फोर्स के थ्रू क्या करना है, मोरालिटी को कोई क्या करता है, पुलिसिंग करता है। कहने का मतलब बस इतना है कि जैसे क्या होता है कि कोई चीज़ क्या है, इम्पोज़ करना, जानबूझ करके क्या इम्पोज़ करना है। बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए जैसे किसी, जैसे मान लीजिए मुस्लिम्स में क्या है, बुर्का पहनना अलाउ होता है, ठीक है? तो इराक में क्या है, ईरान और इराक में, ईरान में क्या है, बेसिकली यहाँ पर क्या है, थोपा जाता है कि आप जो भी गर्ल्स हैं, वो बुर्का ही पहनेंगी। तो कहने का मतलब हिजाब ही पहनेंगी। तो ये क्या है, पुलिसिंग मोरालिटी बाय फोर्स। अगर वो नहीं पहनेंगी तो क्या है, उनको फोर्स किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड पुलिसिंग मोरालिटी बाय फोर्स।
कंसेंटिंग एडल्ट्स आपको पता है एडल्ट्स हू एग्री विलिंगली, ठीक है? विलिंगली का मतलब होता है वॉलंटरी अपनी इच्छा से। इंटरवेंशन का मतलब इंटरफेरेंस होता है। असर्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन। अब चलते हैं हम अपने आर्टिकल पे। आई होप आपको सारी चीज़ें, सारी मीनिंग एक-एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो द इलाहाबाद हाई कोर्ट्स ऑर्डर डायरेक्टिंग पुलिस टू ऑफर प्रोटेक्शन to 12 women in living relationship reaffirms constitutional commitment, personal liberty at a moment when such freedoms appear increasingly contested. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ। ये 4 लाइन का सेंटेंस है। तो हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इतने ही नहीं होगा। द इलाहाबाद हाई कोर्ट्स ऑर्डर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है पुलिस को टू ऑफर प्रोटेक्शन टू 12 वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है? 12 वुमेन जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर किया है। डायरेक्ट मतलब क्या है? ऑर्डर किया है कि आप इन्हें प्रोटेक्शन दो। ये क्या करता है? रीअफ़र्म करता है। रीअफ़र्म मतलब स्ट्रांगली कन्फर्म करता है कि क्या करता है? कन्फर्म कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू पर्सनल लिबर्टी एट अ मोमेंट व्हेन सच फ्रीडम्स अपीयर इंक्रीजिंगली कंटेस्टेड, ठीक है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में जो कमिटमेंट दिया गया है कि पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए। आपको पता है अंडर आर्टिकल 21 में क्या है? ल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक ये आर्टिकल है अंदर अंडर आर्टिकल 21। तो ये पर्सनल लिबर्टी इसी के अंदर दी जाती है कि भाई हमें ये हक है कि हम जिसके साथ चाहें उसके साथ रह सकते हैं, जिसके साथ चाहें उसके साथ हम प्यार कर सकते हैं। तो ये हमारे अंडर आर्टिकल 21 में ये क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, जिसको इन्होंने रीअफ़र्म किया है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है? और तब ये किस टाइम पे हो रहा है? एट इस उस मोमेंट पे हो रहा है जब ये सच फ्रीडम्स अपीयर्ड इंक्रीजिंगली कंटेस्टेड, ठीक है? ये जो लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड है। जो हमारी सोसाइटी है वो लिव इन रिलेशनशिप के बिल्कुल अगेंस्ट है। इसके फ़ेवर में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारी जो फैमिली बॉन्डिंग है, फैमिली स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो इसके पूरा अगेंस्ट है। जबकि वेस्टर्न में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है? वेस्टर्न में क्या है, इसको फ़ेवर किया जाता है। तो इसी के बारे में ऐसे टाइम पे जो कंटेस्टेड है, ऐसे टाइम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आना बहुत ही ज़्यादा वेलकम है, ठीक है? ये क्या करता है हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी एंड डिग्निटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है? उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद द कांसेप्ट ऑफ ए लिव इन रिलेशनशिप मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, क्या बोला जा रहा है? ये हेल्ड बाय द कोर्ट, ठीक है? कोर्ट ने ये बोला है। हेल्ड द कोर्ट मतलब कोर्ट ने ये बात बोली है जो इन्वर्टेड कॉमा में आपको दिखाई पड़ रही है। क्या बोला है कोर्ट ने? द कांसेप्ट ऑफ ए लिव इन रिलेशनशिप मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, ठीक है? लिव इन रिलेशनशिप का जो कांसेप्ट है, हो सकता है वो सभी को एक्सेप्टेबल ना हो, मे नॉट बी एक्सेप्टेबल। ये क्या है, सभी को एक्सेप्टेबल ना हो, ये हो सकता है। बट इट कैन नॉट बी सेड दैट सच रिलेशनशिप इज़ एन इल्लीगल वन, ठीक है? बट ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे रिलेशनशिप क्या है, इल्लीगल है। ये लीगल है, ठीक है? इल्लीगल नहीं है। भले ही ये कि लोगों को एक्सेप्टेबल ना हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन सच कैन नॉट इट कैन नॉट बी सेड दैट कि ऐसे रिलेशनशिप इल्लीगल है, ठीक है? एंड और दैट लिविंग टुगेदर विदाउट द सैंक्टिटी ऑफ द मैरिज कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस, और ये भी नहीं है कि मैरिज की जो सैंक्टिटी है, जो पवित्रता है, उसके बिना हम अगर रह रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये ऑफेंस है। बिल्कुल ये ऑफेंस नहीं है। ठीक है? आपके पास ये राइट है और ये जो कोर्ट है वो आपके साथ है। इसमें ये बोला जा रहा है, ठीक है? उसी के बेसिस पे क्या है ये डिसीज़न सुनाया गया है। आई होप आपको ये इनका जो बात है हाई कोर्ट ने बोली वो समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है? रिजेक्टिंग द स्टेट्स क्लेम दैट कोहैबिटेशन आउटसाइड मैरिज कोरोड्स द सोशल फैब्रिक। अब रिजेक्ट क्या कर रहा है? जो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट ये किया स्टेट के क्लेम को। स्टेट ये क्लेम करता है कि मैरिज के बाहर अगर आप एक साथ रहते हो, कोहैबिटेशन करते हो, लिव इन में रहते हो, तो वो क्या करेगा? वो सोशल फैब्रिक को क्या करता है? कोरोड करता है, डिग्रेड करता है, खराब करता है। कोरोड्स मतलब क्षरण करता है, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि ये किसका क्लेम है? ये स्टेट का क्लेम है, जो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि आप लिव इन रिलेशनशिप जो है हमारी सोशल फैब्रिक के लिए सही नहीं है।
लेकिन जो कोर्ट है वो उस चीज़ इस पर्टिकुलर क्लेम को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है कि आप ये गलत कर रहे हो। ये पर्सनल लिबर्टी का मामला है, ठीक है? इसमें इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए, लोगों को राइट टू चॉइस होना चाहिए कि वो अपना पार्टनर चूज़ कर सकते हैं। वो ऐसे होना भी चाहिए, ठीक है? अगर स्टेट हर एक चीज़ में मामले में क्या है, हस्तक्षेप करेगा, इंटरफेयर करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये चीज़ गलत है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेगा, वायलेट करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये कोर्ट ने बहुत ही अच्छा मूव लिया है, बहुत ही अच्छा डिसीज़न सुनाया है। The court's insistence that fundamental rights cannot be eclipsed by social disapproval or hollowed out by stigma is significant। क्या बोला जाए? जो कोर्ट का इंसिस्टेंस है, जो कोर्ट जोर दे रही है कि भाई इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए, वो ये इंसिस्टेंट कर रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं कैन नॉट बी इक्लिप्स्ड बाय सोशल डिसअप्रूवल। सोशल डिसअप्रूवल क्या है? लिव इन रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक साथ नहीं रहना चाहिए विदाउट मैरिज। तो सोशल डिसअप्रूवल ये है। अब सोशल डिसअप्रूवल भले ही हो, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या है, ओवरशैडोड नहीं कर सकता है, ठीक है? कि सोशल डिसअप्रूवल है इसलिए हमको हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं मिलने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं, सोशल डिसअप्रूवल अपनी जगह है और पर्सनल लिबर्टी अपनी जगह है। समझ में आ रहा है? ये इनको क्या करना चाहिए, रिजेक्ट नहीं करने चाहिए या फिर इनको ओवरशैडो नहीं कर सकते हैं भाई। ये हमारे क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रखा है। तो सोशल जो डिसअप्रूवल है वो हमारे पर्सनल लिबर्टी में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये क्या है, हमारे कोर्ट का कहना है। ठीक है? और हॉलोड आउट का मतलब क्या होता है? खाली कर देना। बाय स्टिग्मा इज़ सिग्निफिकेंट, ठीक है? और हॉलोड आउट नहीं करना चाहिए कि भाई पूरी तरीके से कि स्टिग्मा लग रहा है, लिव इन रिलेशनशिप को हमारी सोसाइटी में क्या है, स्टिग्मा समझा जाता है। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक समझा जाता है, कि भाई ये लिव इन रिलेशनशिप क्या है, हमारी सोसाइटी पे क्या है, कलंक है। तो इस इन सब चीज़ों से हमारा फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो इरोड नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है? तो ये जो डिसीज़न है बहुत ही अच्छा है। इट प्लेसेस इंडिविजुअल ऑटोनॉमी अबव मेजॉरिटेरियन मोरालिटी, ठीक है? अब मैं समझाऊँगा मेजॉरिटेरियन मोरालिटी का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का यहाँ पर देखो, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है? इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का सिंपल सा मतलब है कि लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं, पहली चीज़। ठीक है? मेजॉरिटेरियन मोरालिटी क्या कह रही है कि भाई ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ना, ये गलत है पूरी तरीके से। मेजॉरिटेरियन मोरालिटी कह रही है कि आप मैरिज करिए, फिर ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन ये लिव इन रिलेशनशिप जो है वो गलत है। तो मेजॉरिटेरियन मोरालिटी का क्या है, मैरिज के फेवर में है, लेकिन जो इंडिविजुअल जो है, ठीक है? इंडिविजुअल ऑटोनॉमी वो चाहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहना। तो यहाँ पर क्या है, बोला गया है जो ये डिसीजन लिया गया, इट प्लेसेस इंडिविजुअल ऑटोनॉमी अबव मेजॉरिटेरियन मोरालिटी। अब यहाँ पर कोर्ट ने इसको प्रेफर किया है, इसको फेवर किया है, इसको डिसफेवर किया है। ठीक है? तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को कोर्ट क्या है, ऊपर रख रही है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, और जो मेजॉरिटेरियन है उसको नीचे रख रही है। ठीक है? So it places individual autonomy above majoritarian morality and locates constitutional interpretation within evolving social realities rather than fixed or inherited anxieties। क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर देख रहे हो लोकेट्स लिखा हुआ है, क्योंकि लोकेट्स इट के लिए आया है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर ईएस लिखा हुआ है, ठीक है? फिर इसके बाद लोकेट्स क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है विद इन इवॉल्विंग। इवॉल्विंग मतलब जो डेवलपिंग सोशल रियलिटीज है उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जाता है, ना कि जो ट्रेडिशनल चीजें जो आ रही हैं कि भाई मैरिज है तो उसी के हिसाब से उन चीजों को इंटरप्रेट कर, नहीं। जो हमारी जो डेवलपिंग सोशल रियलिटीज हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो उसके अंडर में ये कोर्ट कोर्ट क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब चलते हैं लास्ट ईयर। लास्ट ईयर अ रिपोर्ट इन दिस पेपर showed how different
readings of a provision of UP's Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act 2020 produced uneven and often regressive outcomes in cases related to interfaith live-in relationships. क्या बोला जा रहा है? इतना बड़ा सेंटेंस है। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है इसमें। A report in this paper showed, ठीक है? A report in this paper हमारा क्या है? हमारा ये सब्जेक्ट है, ठीक है? क्या शोड किया है कि जो यूपी का प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट है, ठीक, बेसिकली ये क्या है, जो अनलॉफुल तरीके से रिलीजन का कन्वर्जन करते हैं उसके अगेंस्ट ये यूपी में लॉ बनाया गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में लॉ बनाया गया है कि भाई अनलॉफुल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। तो उसके अगेंस्ट अब इसका क्या है, अलग तरीके से क्या है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किए गए हैं इसके प्रोविजन के, जिसकी वजह से क्या हुआ था, अनइवन एंड ऑफन रिग्रेसिव आउटकम्स आए हैं, ठीक है? मतलब उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट क्या किया है, इन्होंने डिसीजन सुनाया है। बेसिकली क्या हो रहा था, इंटरफेथ 2 रिलीजन के लोग एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, ठीक है? तो जब 2 रिलीजन के लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो यूपी गवर्नमेंट का जो लॉ कहता है कि भैया ये गलत है, ठीक है? इससे क्या हो रहा है कि आप क्या है कि एक दूसरे का क्या है, रिलीजन का कन्वर्जन कर सकते हो। मतलब लड़का लड़के के रिलीजन का कन्वर्जन कर सकता है, कहने का मतलब ये है। तो ये चीज़ क्या है, ज़ाहिर-सी बात है लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये गलत है। इससे क्या हुआ, अनइवन और रिग्रेसिव आउटकम्स आए हैं, ठीक है? अब देखते हैं इन मोर देन वन इंस्टेंस, ठीक है? इंस्टेंस का मतलब एक से अधिक बार, एक से मोर देन वन इंस्टेंस मतलब एक से अधिक बार क्या हुआ, मैरिटल सैंक्टिटी वाज़ प्रायोरिटाइज्ड ओवर इंडिविजुअल राइट्स। मतलब इसमें बहुत बार जो डिसीजन सुनाए गए हैं इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर, ठीक है? इसमें बहुत बार क्या है कि मैरिटल सैंक्टिटी, मैरिज को लिव इन रिलेशनशिप से हमेशा ऊपर रखा गया है, ठीक है? इंडिविजुअल राइट से हमेशा ऊपर रखा गया है। लिव इन रिलेशन क्या है, हमारा इंडिविजुअल राइट है, हमेशा मैरिज को ऊपर रखा गया है। प्लीज फॉर प्रोटेक्शन वर डिसमिस्ड इन सम केसेस। तो प्लीज क्या है हमारा, आप देखोगे तो प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर लगा है, और डिसमिस का मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। तो प्रोटेक्शन के लिए जो प्लीज की गई थी ना कि वुमेन को, हमको प्रोटेक्शन, वुमेन ने फाइल की थी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी प्लीज को क्या है, सम केसेस में डिसमिस कर दिया गया था, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया था। एंड ग्रांटेड कंडीशनली इन अदर्स, और कंडीशन, और जिनको परमिशन भी दी गई थी तो उसमें भी कंडीशंस लगाई गई थी, लीडिंग टू चैलेंजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो उन्हीं वुमेन ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, इस पर्टिकुलर चीज को क्या किया, चैलेंज किया कि भाई ये जो कर रहे हैं ये गलत है, ठीक है? हमें हमारे इंडिविजुअल राइट्स हैं, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। द प्रेजेंट जजमेंट कम्स अगेंस्ट अ फ्रॉड बैकड्रॉप इन स्टेट सच एज उत्तराखंड, ठीक है? द यूनिफॉर्म सिविल कोड विद इट्स रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर लिव इन। अब एक ये जो जजमेंट आया है जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है, फ्रॉड बैकड्रॉप का मतलब ऐसे भयावह टाइम पे सुनाया है। बैकड्रॉप मतलब जो चीज़ें चल रही हैं, जो प्रेज़ेंट कंडीशन चल रही है, ऐसे टाइम पे आया है कि कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है, विद इट्स रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर लिव इन रिलेशनशिप। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके साथ क्या है, कुछ पेनल्टीज़ भी लगाई गई हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए, कि अगर आप इसको को गलत तरीके से फॉलो करोगे तो आपको क्या है, पेनल्टीज़ भी लगेंगी। मतलब कहने का मतलब है कि स्टेट का इंटरफेरेंस हो रहा है लिव इन रिलेशनशिप में, जो कि बिल्कुल गलत है। अब हैज़ सिग्नल्ड अ शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर स्टेट इंट्रूजन इनटू पर्सनल रिलेशन, ठीक है? पर्सनल रिलेशंस में स्टेट का जो इंट्रूजन है, इंटरफेरेंस है, वो ज़्यादा हो गया है। वो किससे हो गया है? वो इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से क्या हुआ, स्टेट को ज़्यादा पावर मिल गई है कि वो पर्सनल रिलेशन में ज़्यादा इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है? यहाँ पर हैज़ क्यों लगा है, ये चीज़ ध्यान देते हैं, ठीक है? यहाँ पर हैज़ इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है? तो आप देखोगे ये पूरा क्या है, ये हमारा क्या है पूरा यहाँ तक, यहाँ तक क्या है, हमारा पूरा सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हैज़ है, व इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमेशा जो सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। क्रॉस, अब चलते हैं हम अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में देखेंगे, कास्ट, क्लास,
रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज मतलब रिलीजन के बेसिस पे जो कट्टरता की जाती है, कंटिन्यू टू पुलिस इंटीमेसी with interfaith and intercaste couples frequently facing hostility, coercion, and violence from families and communities, often with no help from institutions meant to safeguard their freedoms. ठीक है, इतना बड़ा सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, कहने मतलब है इंडिया में जो कास्ट, क्लास और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज चल रही है, वो लगातार क्या कंटिन्यू चल रही है। क्या कर रही है? पुलिस इंटीमेसी का मतलब होता है कि जो 2 पार्टनर के बीच में जो दोनों पार्टनर के कह सकते हो राइट्स हैं, ठीक है? तो उन राइट्स में क्या है वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। जैसे कोई 2 रिलीजन का मान लीजिए एक गर्ल है, एक बॉय है। इन दोनों के बीच में कोई इंटरफेथ रिलेशनशिप बन रहे हैं तो या फिर इंटर कास्ट रिलेशनशिप बन रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इन पर्टिकुलर कपल्स में क्या है इंटरफेरेंस लोगों का बहुत बढ़ जाता है। चाहे वो चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से हो, हर तरफ से। तो क्या कर रहे हैं ये हॉस्टिलिटी फेस कर रहे हैं। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता, कोर्शन का मतलब लगातार क्या है ज़बरदस्ती इनसे की जा रही है कि आप इस चीज़ को छोड़ दो, आप इस चीज़ को मत करो, ठीक है? वायलेंस इन्हें देखने को मिल रहा है। कहीं-कहीं तो आपने ऑनर किलिंग सुना होगा। ऑनर किलिंग सुना होगा, ये पंजाब, हरियाणा साइड ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ऑनर किलिंग में क्या होता है कि जो फैमिलीज़ होती हैं, अपने जो भी सन और डॉटर होती है, उसको मार दिया जाता है, ठीक है? ऑनर किलिंग और भयावह होता है। तो वही वायलेंस फ्रॉम फैमिली से देखने को मिल रहा है, कम्युनिटी से देखने को मिल रहा है और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल राइट्स को जो हमारे इंडिविजुअल राइट्स हैं, उनको इंडिविजुअल राइट्स को अपहोल्ड करना चाहिए जिन इंस्टीट्यूशन को, वो इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई सेफगार्ड, कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो तो अब देखते हैं यहाँ पर कुछ केस लॉज़ हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ योर आंसर्स इन पेपर 2 ऑफ सीएपीएफ। लता सिंह 2006 टू खुशबू 2010 to Safin Jahan 2018. Supreme Court has pushed back against this moral vigilantism. मोरल विजिलेंटिज्म का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी हमें ये सिखाना चाह रही है कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इंडिविजुअल राइट कुछ नहीं है, तेल लेने गए। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये जो मोरल विजिलेंटिज्म है, इसी के अगेंस्ट ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसको पुश किया है कि भाई ये चीज़ नहीं करना है आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पुश्ड किया है अगेंस्ट दिस मोरल विजिलेंटिज्म। अफर्म ये क्या करता है अफर्म? अफर्मिंग द राइट ऑफ कंसेंटिंग एडल्ट्स टू चूज़ देयर पार्टनर्स विदाउट इंटरवेंशन फ्रॉम सोसाइटी और स्टेट, ठीक है? ये अफर्म करता है कौन से राइट को? राइट ऑफ कंसेंटिंग एडल्ट्स, ठीक है? हर एक एडल्ट को अपना पार्टनर चूज़ करने का अधिकार है, हक है, विदाउट इंटरवेंशन फ्रॉम सोसाइटी एंड स्टेट। सोसाइटी एंड स्टेट की तरफ से किसी भी तरीके का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने अपना ये जो इंटरवेंशन है, जो डिसीजन ये सुनाया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट्स इंटरवेंशन इज़ अ मॉडेस्ट बट नेसेसरी करेक्टिव, ठीक है? ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़रूरी करेक्टिव है, बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है। जो ये असर्ट करता है, ठीक है? कि लॉ मस्ट रिकॉग्नाइज़ एडल्ट्स एज़ राइट्स बियरिंग सिटीज़न, ठीक है? जो एडल्ट्स हैं वो क्या हैं? वो हमारे राइट बियरिंग सिटीज़न हैं, उनके पास राइट्स हैं, ठीक है? हमें उनके राइट्स का सम्मान करना चाहिए, उनमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है? नॉट व्हाट्स टू बी स्टीयर्ड टुवर्ड्स सोशली अप्रूव्ड चॉइसेस, ठीक है? सोशली अप्रूव्ड चॉइसेस हम पे नहीं थोपी जानी चाहिए। स्टीयर्ड का मतलब होता है डायरेक्ट करना, ठीक है? स्टीयर्ड का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करना, डायरेक्टेड। तो अगर सोसाइटी ने बोला है कि मैरिज तो ज़रूरी नहीं है कि मैरिज ही सही है, ठीक है? ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को प्रेफ़र करता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या है बहुत ही बेहतरीन डिसीज़न था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। आई होप आपको पूरा ये एक-एक लाइन समझ में आई होगी, ठीक है? आप इसको मल्टीपल टाइम्स हर जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने आर्गुमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये कैसे हेल्प करेगा, जो आपका एसएसबी है ना, एसएसबी में ये सारी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है? वो इंडिविजुअल तरीके से पूछ सकता है इंटरव्यूअर। आपको क्या करना है इन कोर्ट्स का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसका एग्ज़ाम्पल देना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का देना है एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और फिर तुमको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है कि आर्टिकल 21 के अंदर ये सारी चीज़ें राइट टू लाइफ़ है, ये इंडिविजुअल लिबर्टी है, ठीक है? तो और इसमें देखो, इसमें कितने अच्छे-अच्छे वर्ड यूज़ किए गए हैं।
जैसे मोरल विजिलेंटिज्म के वर्ड यूज़ किया गया। अब ये वर्ड आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, आपको ये सिर्फ़ न्यूज़पेपर में ही मिलेंगे, ठीक है? तो ऐसे वर्ड्स क्या है आपको कलेक्ट करके रखने हैं और कलेक्ट तभी आप कर पाओगे जब क्या है इनको पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? आपको ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एसएसबी में, ठीक? ना केवल एसएसबी में बल्कि इस पे एस्से लिखने को भी आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में से आप कंटेंट उठा सकते हो, ठीक है? तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय-बाय।